और दूसरी मैं बताता हूँ, जितने भी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो 2-4 महीने की ट्रेनिंग की, 2-4 महीने के चीफ इंजीनियर बने होते हैं, 4 महीने के चीफ इंजीनियर बने होते हैं जहाज में। उनको कप्तान कोई हवा आने नहीं देता, तो हवा आने नहीं देता तो फिर जो वो सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं कंपनी में जाके, फिर वो बोलते हैं कि ले अब तो मैं कप्तान को पेलूंगा, अब तो कप्तान को। और उनको नॉलेज कितनी होती है, मेंढक जितनी। जैसे होते हैं ना कि मेंढक को कुएं की नॉलेज होती है, इनको 20 मीटर की नॉलेज होती है, जबकि कप्तान को एक जो अगर 180 मीटर का जहाज है तो कप्तान को 180 मीटर की नॉलेज है। और जैसे 200 मीटर का जहाज है तो कप्तान को 200 मीटर की नॉलेज है, और इनको सिर्फ 20 मीटर की नॉलेज है। और कप्तान को 200 मीटर से आगे जो और 20 किलोमीटर दिख रहा है उसकी भी नॉलेज है उसको, कि 20 किलोमीटर आगे क्या दिख रहा है और उस पोर्ट में क्या दिख रहा है, तो उसको इतनी नॉलेज है कप्तान को कि वो बाहर तक देख रहा है। जैसे, और ये इनका क्या होता है, एक मेंढक होता है, तो सुपरिटेंडेंट का क्या काम होता है, जैसे एक मेंढक को निकाल के गांव का सरपंच बना दो आप, तो मेंढक बोलेगा अब तो मैं पूरे गांव को कंट्रोल करूंगा, साला अभी तो मेरे को मैं तो इस मेंढक में फंसा हुआ था और यहीं पे सबकी बाल्टियां मेरे को गिरती थी मेरे सिर पे, अब इनको मैं पेलूंगा। तो वो होता है जो सुपरिटेंडेंट का काम। सुपरिटेंडेंट की इतनी जो ना औकात होती है कि फिर वो मेंढक जैसे कूदेगा, और को नॉलेज कुछ नहीं होती है उसको, उसको वही 20 मीटर की नॉलेज है। और 20 मीटर भी वो 4-6 महीने 1 साल उसने जो किया हुआ है सुपरिटेंडेंट का काम, वो 1 महीने में 1 साल में कुछ ऐसे ऐसे सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने यूनिट ही नहीं किया होता, जिन्होंने कुछ लाइनर चेंज नहीं किया, अब वो वहां जाके फंडे देने शुरू कर देंगे आपको। उनको ये नहीं पता कि ये डेक के ऊपर कौन कौन सी मशीनरी होती है, कौन कौन सी मशीनरी चालू होती है। जब भी आएंगे जो ड्राई डॉक में आएंगे ना, वो लगे रहेंगे बस कि यार इंजन में ये करना है, इंजन में ये करना है। उनको ये नहीं पता कि जो डेक का पार्ट है वो एक कार्गो का पार्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट है जहाँ पे अर्निंग होती है। हाँ, इंजन भी चलना जरूरी है, स्पेयर पार्ट भी जरूरी है, सारी मशीनरी चलनी जरूरी है, लेकिन जो डेक के ऊपर लगी हुई है ना मशीनरी, वो भी जहाज का ही पार्ट है, वो भी चीफ इंजीनियर की ड्यूटी है और सुपरिटेंडेंट का काम है भाई उसको भी ये ठीक करवाना है। क्योंकि अगर ये नहीं चलेगी तो सामान लोड कैसे होगा, अगर सामान लोड नहीं होगा तो ओनर कमाएगा कैसे। और ओनर की ज्यादा अटेंशन होती है कि जो बाहर उसका जो कमर्शियल पार्ट है, उस कमर्शियल पार्ट को ज्यादा देखी जाए, ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि वो कमर्शियल पार्ट से उसको पैसे अर्न करने हैं। और जबकि इन जोकरों को कुछ नहीं पता होता है, और ये जोकर ये उसी में लगे रहेंगे कि इंजन में ये करवाना है, इंजन में ये करना है, इंजन में ये करना है। जबकि जहाज के डेक में किसी की विंचेस खराब होंगे, किसी का कार्गो पंप खराब होगा, किसी की क्रेन खराब होगी, किसी का कुछ खराब होगा, बाद में लगे रहेंगे इसको ये करना है वो करना है, लगे रहो, क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं होती है। तो वो मेंढक वाली नौजा, मेंढक को सरपंच बनाने वाले काम होता है सुपरिटेंडेंट। तो ये किसी को बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, सच थोड़ा सा कड़वा होता है।